हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति हमने पढ़ाई थी और छोड़ दिया था। वैसे सिलेबस हमने कंप्लीट लगभग करा दिया था, कई क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। अभी क्या है, कमेंट आ रहा है कि सर उनको भी बताइए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है और ये पॉलिटेक्निक और सीएचएस दोनों के लिए काम करने वाले हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें ही बता दिया जाए और ऐसे ट्रिक्स लाएंगे जिनको आप देखने के बाद कहेंगे वाह क्या बात है। सो दोस्तों, ये है वो क्वेश्चन जो अभी हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, कोसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस टेन 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। अब इसका हल क्या होगा? इसके ऑप्शन जो मिल रहे थे वो हैं कितना, 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, ये तो विकल्प हो गए आपके। इसको हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको इसको पहचानना पड़ेगा कि आखिर इसमें है क्या। देखिए यहाँ पे अगर आप पहचाने तो ये 65 प्लस थीटा जो है 25 माइनस जो थीटा है, इन दोनों का जो सम होता है योगफल होता है। देखो अगर आप जोड़ोगे तो थीटा और थीटा प्लस माइनस में कट जाएंगे और 25 और 65 को जोड़ने को हो जाता है 90, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक है, कोटि पूरक कोण है। तो ऐसे में हम यहाँ पे बना क्या सकते हैं, क्या बना सकते हैं? अगर इसको आप बनाना चाहो तो इसको 90 माइनस 25 माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो सकता है, ये कोसेक, ठीक है, 90 माइनस लिखते हैं 25 माइनस थीटा, ऐसा ये बन सकता है। ओके, और ये बनने के बाद कोसेक 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेंगे, चतुर्थांश में जाएंगे, 90 माइनस थीटा यानी पहले चतुर्थांश में है, और ऐसे में ये बन जाएगा, किस में बदल जाएगा, कोसेक। देखिए 90 पे होने की वजह से कोसेक अपने बराबर के साथ यानी कि सेक में बदल जाएगा, सेक। और ये 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में सब प्लस में ही रहेंगे, तो यानी कि हमको यहाँ पे मिलेगा 25 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? इससे ये बनेगा, क्लियर है बात है। अच्छा, ये प्लस में मिला है, यहाँ वाली गिनती माइनस में थी, तो इससे ये कट जाने वाला है, यानी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही ठीक काम इधर भी होने वाला है, जहां पे हमको tan और cot मिल रहे हैं, सेम 55 माइनस थीटा और 35 प्लस थीटा है, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं, और यहाँ पे कट के यहाँ पे भी आपको 0 ही मिलने वाला है। ज्यादा नहीं हल करना है, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर एग्जाम में लिखना होगा, बट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको क्या मिलेगा, 0, जोड़ने पे आपको क्या मिल जाएगा, 0, जो कि आपका आंसर होगा। और यहाँ पे जो विकल्प हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हमको कौन सा क्वेश्चन मिलता है? क्वेश्चन है अगला, कहा जा रहा है कि यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू c, तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इनमें से क्या होगी? चारों विकल्प आपको दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको हल करना है। शुरुआत हम यहाँ से कर लेंगे। क्या यहाँ पे यहीं पे कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में देखिए कॉमन लेने वाली जैसे कोई चीज हो नहीं पा रही है, तो दूसरा तरीका लगाते हैं। क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में बदल देते हैं, या फिर साइन को कॉस में बदल देते हैं। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे b है, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर c हो गया। b से अंदर गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, b और माइनस b साइन स्क्वायर थीटा बराबर c है, और यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा है। अब इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा को रख देते हैं कॉमन। क्या कर दिया भैया, हमने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। क्या मिला, a माइनस बी बचा है, a माइनस बी बचा हुआ है। और अभी यहाँ पे जो b था यहाँ पे प्लस में है, उधर भेज देते हैं, तो अपन क्या मिल जाएगा, c माइनस बी मिल जाएगा। ओके, क्लियर है बात? अब क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ये हो गया ना। अब बस ठीक है, पहुंच गए हैं, एकदम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाला। कॉट स्क्वायर थीटा का मान दो तरीके से निकाल सकते हो यहाँ से।
एक तो यहीं से अगर आप चाहे तो कॉस का मान निकालिए, कॉस अपन साइन कर दो तब कॉट मिल जाएगा, या फिर यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कॉट का मान डायरेक्ट निकालो। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके लिए त्रिभुज बनाते हैं लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो स्क्वायर को अगर आप हटाओगे तो अंडर रूट बनेगा, और अंडर रूट को दो बराबर भागों में ऐसे बांट सकते हो, ऊपर नीचे दोनों में बांट सकते हो। तो साइन थीटा बराबर, अगर आप लाल बटे कक्का पे आ जाओ तो लंब बटे कर्ण होता है, पहला लंब बटे कर्ण होता है। तो ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है आपका कर्ण है। लंब कौन, ये रहा अंडर रूट सी माइनस बी, कर्ण कौन रहा, ये अंडर रूट ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात। अब आधार निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हटेगा। जब इसमें से इसको घटाओगे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए माइनस बी है, माइनस कर दो सी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, यानी क्या मिल रहा है, ए माइनस सी मिल रहा है, ए माइनस सी मिल रहा है। अब चूंकि इसका अंडर रूट भी बनाना पड़ेगा तो ये बन गया। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हमने शॉर्टकट यूज किया है, लेकिन अब क्या करोगे, ऐसे ही करोगे ज्यादा जल्दी हो पाएगा। बाकी आप लगाना चाहो तो लगाओ, लगाना चाहो तो लगाओ भैया, नाम दो ए बी सी दो। हमको ए सी की वैल्यू निकालनी थी, ये नहीं सॉरी ए बी की वैल्यू निकालनी थी, आधार वाली निकालनी थी। ए बी स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, ए माइनस बी, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करो तो माइनस यहाँ पे सी माइनस बी करोगे, ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा, माइनस से गुणा करोगे माइनस सी प्लस बी, कटा ना, ए माइनस सी मिला ना। अब ये स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा ना, ए बी बराबर अंडर रूट ए माइनस सी मिला ना, मिल गया, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या निकालना है, अब कॉट निकालना है। तो कॉट का मान निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालना है। तो भाई यहां से अगर आप कॉट थीटा बराबर निकाल लो, ये कॉट बराबर क्या होता है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, पहले हम कॉट थीटा का मान निकालें। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब, आधार ये हो गया, लिख लो भाई ए माइनस सी। ये देखिए कॉट का मान होता है, हमको कॉट स्क्वायर का मान निकालना है, वो स्क्वायर हम बाद में निकालेंगे, पहले कॉट का मान निकाल लेते हैं। और लंब कितना हो गया, क्या हो गया भैया, अंडर रूट सी माइनस बी, जो यहां से था वही छाप दिया है। अब क्या है, स्क्वायर लगाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिया। यहां से स्क्वायर किया तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, हटा दो भाई, अपने पास जगह कम है तो हटा दिया हमने। ए माइनस सी बटे बी, सी माइनस बी मिल रहा है। ऑप्शन मिलाओ कौन सा है, तो भाई पहले ऑप्शन में प्लस दिखाई दे रहा है, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में दोनों तरफ माइनस दिखाई दे रहा है, पर ए माइनस सी होना चाहिए, सी माइनस ए, और यहाँ पे सी माइनस बी होना चाहिए, बी माइनस सी है, यानी कि यही सेम चीज है लेकिन उल्टे दी गई है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी माइनस बी दी गई, बी माइनस ए दी गई, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे प्लस दिया है, ये भी नहीं होगा, यही वाला ऑप्शन होगा। बट यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये सी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये बी माइनस सी हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिल गया ना इस वाले ऑप्शन के बराबर। तो इसमें थोड़ा सा और गहराई से भी जाना था। तो अगला प्रश्न है, कहा गया है कि यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और y बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा। विकल्प ये रहे चारों, इनमें से कोई एक है, क्या करें। देखो भाई एक सवाल इसमें की और भी बनती है, जहां पे ऐसा बनता है, कैसा बनता है, वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वहां पे जो सवाल उसको किया जाता है तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई में तोड़ करके बड़े आराम से जोड़ करके कर लिया जाता है। बट वो वाली अभी क्या है, नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक्स स्क्वायर को प्रॉपर यहाँ पे होल स्क्वायर करके विस्तार करना होगा, वाई को भी विस्तार करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या मिल सकता है। तो करते हैं विस्तार। तो भाई एक्स स्क्वायर यानी इसका विस्तार करो भाई, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ab कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है बात, डायरेक्ट किया हमने।
आपके पास इतना समय नहीं होगा एग्जाम में कि आप बड़े आराम से पहले सूत्र लिखिए फिर विस्तार करें, इससे विस्तार में जाके सो जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं प्लस। अब यहाँ पे याद रखिए कि ये वाई स्क्वायर क्या है, प्लस में चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से कोष्टक नहीं लगाना है। विस्तार करो भाई, यहाँ पे क्या है अपना ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी कि 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा ये भी रहेगा। कहाँ जाएगा, वो तो रहना ही है, ठीक है, घूमने कहीं थोड़ी ना जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का प्लस करके लिख लिया है, ये प्लस नहीं है। अब एक चीज जो हमको बहुत ज्यादा पसंद है वो काटना, ये सेम चीज और ये सेम चीज प्लस माइनस में कट के खत्म हुई। क्या करो भाई, ए और ए को कॉमन लो, इन दोनों में ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिला। बी और बी को कॉमन लो प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो हमको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बहुत ही आसान सी बहुत छोटी सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ वाला भी 1। ऐसे में क्या मिला, केवल ए स्क्वायर मिला, ठीक है 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मिला, उधर वाला भी साथ में 1 हो गया, तो बस हो गया आंसर। यानी हमको क्या मिल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया है। अब अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा आसान, बहुत ज्यादा आसान है। x बराबर ए साइन थीटा दिया है, y बराबर बी tan थीटा दिया है और आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। विकल्प ये रहे चारों, 1 2 3 नहीं सॉरी 3 नहीं है 1 2 0 5। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा काम है। x की वैल्यू जो है रख दो भाई यहाँ पे और स्क्वायर बना तो होल स्क्वायर कर दो, क्या बनेगा देखो भाई। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर रहेगा, नीचे जब x की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना ठीक होना चाहिए, एकदम क्लियर बात। माइनस लगाओ, बी स्क्वायर लिखो, नीचे आ जाओ, y की वैल्यू उठा के रखो, क्या मिलेगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर काटो, बी स्क्वायर काटो, 1 बचेगा तो क्या मिला 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब साइन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन क्या है 1, यही हो जाएगा आपका आंसर।